आपके सामने ये जो महिला एकदम स्वस्थ नजर आ रही है, दरअसल इससे पहले इनकी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इनके शरीर से निकला है पूरा 7 लीटर मवाद। जी हाँ, आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दमोह जिले के बटियागढ़ निवासी गेंदाबाई, जिसकी किडनी में खराबी की वजह से शरीर में फैल गया था इन्फेक्शन, जिसका महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार इलाज चला। 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर रही, फिर भी नहीं मिला आराम। ऐसी गंभीर हालत में नागपुर के निजी अस्पताल ने यह कहकर वापस दमोह भेज दिया कि इनकी हालत बहुत गंभीर है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इन्हें घर ले जाएं और इनकी सेवा करें। गेंदाबाई रजक के पति जगदीश रजक, जो कि मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी का इलाज करा रहे थे, काफी खर्च होने के बाद भी अपनी अर्धांगिनी को ऑक्सीजन पर ही दमोह वापस लाए और फिर यहाँ वहाँ के अस्पताल में लेकर गए। लेकिन ऑक्सीजन पर लेटी गंभीर हालत को देखकर सभी डॉक्टर्स ने एडमिट करने से मना कर दिया। आखिर में वह मिशन अस्पताल आई और उन्होंने वहां दिखाया, जहां इस महिला की महज 5 दिनों में हालत में सुधार हुआ और मौत के मुंह से निकल आई। आज वह स्वस्थ है। आइए सुनते हैं महिला के पति का क्या कहना है। मैं इनको नागपुर ले गया था, तो इनकी जो किडनी में 7.5 किलो पस थी। तो मैंने वहाँ भी उनने कह दिया था कि आप घर ले जाइए इनको। तो फिर आज मैं लेके आया दमोह। तो दमोह में भी मैंने और हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया। तो इसके बाद मेरे को सलाह दी किसी ने कि आप मिशन हॉस्पिटल में दिखाइए। मैं यहाँ ले आया, तो मैडम ने एडमिट किया। इसके बाद में आज मेरी पत्नी ठीक हो गई है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके सामने, क्योंकि ये चलने लायक तो थी नहीं। एम्बुलेंस में धर के लाया था मैं। तो इनकी स्थिति खराब थी? हाँ, बिल्कुल ही खराब थी, मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो डॉक्टर थे, उन्होंने बोल दिया था कि आप घर ले जाएंगे, तो कोई उम्मीद नहीं थी। डायलिसिस पे? अच्छा। हाँ, डायलिसिस हो गए 8-10 डायलिसिस वहाँ हुए, 10 हुए वहाँ नागपुर में। आज अच्छी चल रही। लैंड डाली थी उनने, यहाँ से लैंड से डायलिसिस चलता रहा। तो यहाँ पर आकर जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है वो बहुत बेहतरीन हुआ। हाँ, किसने किया? मैडम ने किया। और यहाँ की सुविधाएं वो अच्छी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। गेंदाबाई, जो कि कल तक चलने फिरने में भी लाचार थी, आज उसी महिला डॉक्टर हेप्सिबा ग्लोरी को अपने गांव से चलकर दिखाने आई हैं और धन्यवाद देती हैं वहां की डॉक्टर्स की टीम और मिशन अस्पताल को, जिन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी। उन्होंने डॉक्टर्स को और मिशन अस्पताल को अपना धन्यवाद दिया। नहीं, पहले मैं किडनी में पसवत आई थी, उसके द्वारा हम नागपुर में 22 दिन मतलब भर्ती रहे, वहाँ इलाज चलो। फिर वहाँ से आए तो इसके बाद में मिशन हॉस्पिटल में मतलब एडमिट हुए। उसके बाद में फिर मैम ने मतलब वहाँ चेकअप किया। फिर उसके बाद मतलब यहीं पे भर्ती रहे 4-5-6 दिन। क्या परेशानियाँ थी? किडनी में इन्फेक्शन और पसवी थी। फिर उसके द्वारा मैडम ने ट्रीटमेंट किया, तो मतलब इस तरह से हम उठ भी नहीं पा रहे थे। उसके द्वारा फिर मैम का इलाज मतलब चलता रहा। फिर उसके द्वारा मतलब हम बढ़िया हैं, ठीक है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। डॉक्टर्स के लिए मैं उनके लिए थैंक्स बोल सकती हूँ और पता नहीं आगे क्या बोलूँगी, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा खर्च तो नहीं आया? नहीं, यहाँ की सुविधाओं के बारे में बहुत अच्छा, बहुत सही और हाँ सारी सुविधाएं मिली हैं। जब मैं यहाँ आई थी, जब बहुत मुश्किल था और बड़ी बेचैनी हो रही थी और बहुत परेशान भी थी। नहीं, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी। हाँ, कैसे भरोसा फिर करा? मैम ने हमसे बोला था कि एक काम करो, तुम मुझ पे तो ठीक है, तुम भगवान पे भरोसा करो, वो ठीक कर देंगे। क्या केस था ये बटियागढ़ से जो गेंदाबाई का आया है? ये पेशेंट को राइट किडनी में काफ़ी पस भर गया था, उसकी वजह से किडनी फंक्शन नहीं कर रहा था और पूरे शरीर में भी इन्फेक्शन हो गया था, सेप्टिसीमिया हो गया था, बीपी कम हो गया था, यूरिन नहीं आ रहा था। वहाँ पे ये 20 दिन नागपुर में भर्ती हुए थे। वहाँ पे उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए तो उनको वो वापस आ गए थे यहाँ पे, और दूसरे अस्पताल में भी गए हैं, लेकिन किसी ने उनको एडमिट नहीं किया था। तो हमने ये पेशेंट को एडमिट किया। जब मैडम आपके पास ये पेशेंट आया है जी, और जैसे कि उन्होंने बताया था कि 7 लीटर पस इनकी किडनी में इन्फेक्शन के रूप में थी। जी, वो एक्चुअली ड्रेन डला हुआ था किडनी में,
पस निकालने के लिए वो पस भी निकल रहा था। फिर यहाँ आने के बाद हमने एंटीबायोटिक उसको दिए हैं और डायलिसिस भी कर रहे थे। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन डायलिसिस भी चली। फिर धीरे धीरे पेशेंट, वैसे तो रिलेटिव्स उनको जो भी होगा करके वो एक्सेप्ट कर लिए थे। पेशेंट, उनको भी लगा कि पेशेंट बच नहीं पाएंगे। फिर बट हमने पूरी मेहनत किए, दवाई दिए हैं, इंजेक्शन दिए हैं और रिलेटिव्स ने भी बहुत सपोर्ट किया पेशेंट के लिए। फिर धीरे धीरे पेशेंट के उसमें सुधार आया। धीरे धीरे डायलिसिस भी बंद हो गया। पेशेंट अभी अपने आप यूरिन कर रहे हैं और पिछले हफ्ते तक तो पेशेंट व्हील चेयर पे आती थी और इस हफ्ता वो अपने आप खुद चल के आए हैं। फिर मैम कितना सुकून मिलता है आपको जब कोई पेशेंट जो एक्चुअली आज मैं उसको देख के बहुत ही खुश हुई कि पेशेंट्स रिलेटिव्स भी छोड़ चुके, आशा छोड़ चुके हैं। उन्होंने भी बोला जो भी होगा ईश्वर की भरोसे में हम छोड़ दे रहे हैं आपको, जो आप कर सकते हो वही करो। तो हम दवाई के साथ साथ उसके लिए दुआ करते थे। फिर पेशेंट ठीक हुआ तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट हमने बिल्कुल आशा छोड़ दिए थे, लेकिन जब पेशेंट अच्छे होके हमारे सामने आता है तो बहुत अच्छा लगता है। 7 लीटर पस मवाद जमा हो और सोचिए आपके उसके परिवार पर और ख़ुद मरीज पर क्या बीत रही होगी। महाराष्ट्र के नागपुर का बड़ा हॉस्पिटल इस केस को रिजेक्ट करता है और मज़े की बात तो ये है कि हमारे मध्य प्रदेश, हमारे बुंदेलखंड, हमारे शहर का मिशन अस्पताल उसी केस को पास कर लेता है और ट्रीटमेंट करके आज मरीज आपके सामने है। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।